उमर, कारखाने के अगर पेपर्स रखवा दिए तो कारखाना खो देने का डर तो और बढ़ जाएगा। और क्या करूं अम्मी, हर जगह ट्राई कर लिया है, हर किसी से पूछ लिया है, इतनी बड़ी रकम अरेंज ही नहीं हो पा रही। हाँ सो, तुम उस घर में तो रह नहीं रही, तो तुम वो घर बेच के अपने पैसे कारोबार में ही लगा दो। कम से कम कारखाना ऐसे बर्बाद होने से बच जाएगा। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? जानते हुए कि इस घर में मेरे साथ क्या होता है, आप चाहती हैं कि आप मेरे सर से छत छीन लें? अच्छा, अफसोस इस बात का हो रहा है कि आप भी अरसल भाई और राहिम के साथ मिल गई हैं। एक मिनट नाज़ो, रहीम और असल ने कुछ कहा है तुमसे? भाई, काश वो दोनों भी आपकी तरह होते, शादी के बाद अपनी बहन के साथ वैसे ही रहते जैसे पहले थे। उनका तो खून सफेद हो गया है, उनको अपनी बीवियों के अलावा कोई और सही लगता ही नहीं है अब। मुझे सबने मिलकर बुरा समझ लिया, झूठा बना दिया। तो ये समझ नहीं आता मुझे अपने ही घर में इतना जलील क्यों कर रहे हैं। और वो लोग चाहते हैं कि मैं इस घर से चली जाऊं। देखता हूं किसकी इतनी हिम्मत है। भाई बस कर दें आप भी क्या ही कर सकते हैं, बातों का कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी आपकी इस घर में वो इज्जत नहीं जो पहले थी। क्या बकवास है ये नाज़ो। अम्मी बस कर दें, आप कितना पर्दा रखेंगी? बताएं ना भाई को किधर जाते हैं इनके भाई और उनकी बीवियां। बताएं भाई को कि वो रोज मरियम भाभी के घर जाते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, कोई पूछने वाला नहीं, और वो उधर किस हैसियत से जाते हैं। भाई तो भाभी को तलाक दे रहे हैं ना। कहां से आ रहे हो तुम? क्या बात है भाई, खैरियत? आप इस तरह क्यों पूछ रहे हैं? जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। कहां से आ रहे हो? मरियम से मिलने गए थे? क्यों मिलने गए थे मेरी बीवी से उसके घर पे? किस हैसियत से, किस रिश्ते के नाते मिल रहे हो मेरी बीवी से तुम? आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आपकी बीवी की हैसियत से, भाभी देवर के रिश्ते की हैसियत से, उस रिश्ते की हैसियत से जिस रिश्ते को मैं बहन भाई का रिश्ता मानता हूं, और इसी में मरियम भाभी से मिलने गया, इसी हैसियत से, इसी रिश्ते से। बच्चा नहीं हूं मैं, मुझे बहलाओ मत। सच सच बताओ, क्या क्या प्लानिंग चल रही है वहां पे? मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हो वहां बैठकर? हाँ यार, बोलने से पहले सोच तो लिया करें। क्या बोल रहे हैं आप? क्या सोचूं मैं? तुम करने से पहले सोचो कि नहीं? यार कुछ तो खुराका खाफ करें। असल क्या कर रहा है बड़ा भाई है तुम्हारा? उमर, तुम क्या कोई छोटे बच्चे हो? तुम्हारा अपना दिमाग काम नहीं करता? जिसने आकर जो भी कह दिया तुमने उसकी बात पे यकीन कर लिया? प्लीज बकवास मत करो तुम, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। आराम से आराम से आराम से आराम से। मुझे जो कहना है कह ले, मेरे साथ जो करना है कर ले, लेकिन मेरी बीवी से तमीज से बात किया करें। अच्छा क्या करोगे तुम? क्या करोगे? हाथ उठाओगे मुझ पे? उठाओ, मारो 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 ना भाई। हर चीज की हद होती है।
और आप हद पार कर रहे हैं, और अगर मैंने हद पार कर दी ना तो सब कुछ आर पार हो जाएगा। बस मुझ पर हाथ उठाया तुमने, मुझ पर हाथ उठाया तुमने। क्या हो गया है तुम लोगों को? अपनी माँ की तरबियत, बाप की इज्जत सब कुछ भूल गए हो। तरबियत? अपनी इस लाडली की तरबियत ढंग से की होती ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। कभी इससे सवाल किए, कभी इसको समझाए, कभी इससे पूछे। वो भाई जिन्होंने इतने नाजों से इसे रखा, इसके लिए अपनी जान देने को तैयार है, आज उन्हीं को जानी दुश्मन बना रही है। ये फसादन। भाई आपका मसला क्या है? आप हर दफा मुझे क्यों गलत कहते हैं? क्योंकि तुम ही गलत होती हो क्या? तुम ही गलत होती हो। तुम क्या करते फिर रहे हो? हाँ? सारे रिश्तों की इज्जत भूल गए हो? इस घर में फसाद डलवा रहे हो तुम? सब कुछ भूल गए हो तुम? खराब। आपको याद है? आपको याद है आपका फर्ज? अपनी बीवी का फर्ज, अपनी औलाद का फर्ज। क्या कहा तुमने? आपकी होने वाली औलाद। असल ये क्या 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 बोल रहा है ये? इसलिए गया था मैं मेरे भाभी के पास उनको मुबारक देने, उनको ये बताने के लिए कि मुबारक के देने क्या, तसल्ली देने गया, ये बताने गया था कि कुछ भी हो जाए मैं उनके साथ था, उनके साथ हूं और उनके साथ रहूंगा। क्योंकि रिश्ते सिर्फ बनाए नहीं जाते, रिश्ते निभाए जाते हैं। असल ये क्या बोलते गए?